हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 का अवकलज है। विकल्प ए 2, विकल्प बी -1/2 वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, विकल्प सी 2/x और विकल्प डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, हमें कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 का अवकलज ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा ये क्या हो जाएगी। देखो, हमें अवकलन का सूत्र पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स एक्स का जो अवकलन है एक्स के सापेक्ष वो किसके बराबर होता है, -1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो देखो, हमें कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है अवकलन कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 का। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम u तो मान लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स को और v हम मान लेते हैं कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 को। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 का अवकलज ज्ञात करना है। अर्थात हमें यहाँ पर dv/du का मान ज्ञात करना है। तो वो ज्ञात करने के लिए पहले हम u में दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन हो गया -1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। फिर देखो, v में हम दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो dv/dx बराबर में देखो, पहले -1/वर्गमूल, यहाँ पर x के स्थान पर 2x² माइनस 1 है तो इसका वर्ग होगा। ठीक है, तो इसका वर्ग कर लेते हैं हम। तो क्या आएगा, देखो पहले 2x² का वर्ग किया तो 4x⁴। ठीक है, फिर प्लस में आ जाएगा 1 और माइनस में 2 दूनी 4x², ये बनेगा, यहाँ पे ब्रैकेट है। ठीक है, फिर श्रृंखला नियम से अंदर जो 2x² माइनस 1 है उसका पुनः अवकलन होगा। तो 2 तो बाहर हो गया और x² का अवकलन 2x आ जाएगा और -1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, तो यही पद आ जाएगा वापस। ठीक है, तो अब देखो dv/dx का मान क्या बन रहा है, dv/dx बराबर में यहाँ पर देखो अंदर माइनस से ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 से 1 विभाजित हो जाएगा और 4x² प्लस का हो जाएगा और -4x⁴ हो जाएगा। तो देखो, -1/वर्गमूल 4x² माइनस 4x⁴ ये बन गया। ठीक है, गुणा में आ जाएगा 4x, तो ऊपर गुणा में आ गया 4x। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे 4x² को उभयनिष्ठ लिया तो वर्गमूल के अंदर 4x² को उभयनिष्ठ निकाल दिया तो 1 माइनस में क्या बन जाएगा, x²। ठीक है, तो अब देखो बाहर निकालेंगे वर्गमूल के तो -4x/2x आएगा बाहर और वर्गमूल 1 माइनस x²। तो यहाँ पर -2 बन जाएगा ये, यानी -2/वर्गमूल 1 माइनस x², ये आ गया मान dv/dx का। तो dv/dx क्या बना, -2/वर्गमूल 1 माइनस x²। इसको हम समीकरण 2 बोल देते हैं। तो अब समीकरण 2 भाग में समीकरण 1 कर लेते हैं। तो देखो, समीकरण 2 भाग समीकरण 1, क्योंकि हमें dv/du का मान ज्ञात करना था। तो देखो, dv/dx/du/dx का मान क्या आ जाएगा, dv/du। तो dv/du बराबर में क्या बना, -2/वर्गमूल 1 माइनस x² और बट्टा में क्या आ जाएगा, -1/वर्गमूल 1 माइनस x²। तो देखो, वर्गमूल 1 माइनस x² से वर्गमूल का 1 माइनस x², ये तो भाग हो गया और -2/-1 आएगा जिसका मान 2 के बराबर आ गया। अर्थात हमारा जो उत्तर है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। तो यहाँ से देखो, जो विकल्प ए है ये हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।